विराजं मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनतटी न तद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा न ताङ्गी माताङ्गी रुचिरमतिभङ्गी भगवती शुचिशम्भोरम्भोरुह चटुलचक्षुर्विजयते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव अति नजदीक है। लोकसभा का सारी पार्टियां लगभग 6 महीने से अपने अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास कर रही। एनडीए के विरोधी जो INDIA है, वो मैंने जैसे पहले कहा था कि संगठन या गठबंधन तो जरूर हो रहा है, लेकिन इसको ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसमें आपस में बिखराव होगा। ठीक वैसे ही हो गया है। इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं, लेकिन फिर भी ये अथक प्रयास करके उसमें जो 3 लोगों के प्रमुख नाम आते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी बहुत अधिक परेशान हैं, और अरविंद केजरीवाल के अलावा एक अखिलेश यादव जी, ये अधिक परेशान हैं। इनको सत्ता सुख चाहिए, और सत्ता सुख में नरेंद्र मोदी का किसी प्रकार से पतन हो, वो ये देखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? ज्योतिष की विद्या क्या कहती है? नरेंद्र मोदी का भाग्य कितना प्रबल है? क्या इन लोगों के सामने 2024 के चुनाव में ये टिक सकते हैं, और कितना टिक सकते हैं? क्या 400 सीटें पार करने का जो दावा कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सफल हो पाएगा? 1984 में इंदिरा कांग्रेस ने जब चुनाव संपन्न हो रहा था, तो उसके बाद में इस कांग्रेस ने 408 सीटें प्राप्त की थी, लेकिन तब से अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे? कैसा इनका भाग्य प्रबल है? वैसे तो मैंने बहुत बार इनकी कुंडली देखी है, लेकिन जनता की विशेष आग्रह के कारण मैं समय समय पर आने वाली जो स्थितियां हैं, चाहे वह राजनीतिक पृष्ठभूमि की हो, चाहे वह समाज के प्रति कोई ऐसा कारण बनने को हो, पूरे विश्व के अंदर होने वाली घटनाएं हो, मैं सब आपके समक्ष अपने ज्योतिष के माध्यम से रखने का ठीक ठीक प्रयास करता ही रहता हूं। नरेंद्र मोदी जी, अब यह इस समय पूरे देश में जो परीक्षाएं वो संपन्न हो रही, और मार्च के महीने में 15 मार्च के आसपास तक ऐसा समय आएगा कि इससे पूर्व ही चुनाव की घोषणा लोकसभा की हो जाएगी। और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो अप्रैल माह में चुनाव संपन्न होंगे, मई में इनका सीटों के परिणाम आएंगे, और कौन पार्टी कितने प्रबल दावे से आगे सत्ता तक पहुंच पाएगी, इसके लिए मैंने बतलाया है। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। एनडीए का शासन है, पिछली बार जितनी सीटें प्राप्त की थी उससे सीटें क्या अधिक मिलने का योग बनता है। तो अब मैं 2021 से 2028 तक, नवंबर तक, नरेंद्र मोदी जी के भाग्य की प्रबल दृष्टि के हिसाब से इनका लग्नेश मंगल है, और लग्नेश मंगल की दृष्टि, मंगल की ही महादशा चल रही है। इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, नीच भंग राजयोग है। क्योंकि विपरीत राजयोग में इसलिए कहता हूं कि इनका नवमांश चक्र जब वर्तमान की स्थितियों के आधार पर देखता हूं, तो नवमांश चक्र में कर्क लग्न बनती है, और कर्क लग्न में मंगल विराजमान है, और मंगल पंचमेश और दशमेश होकर के लग्न में जिसका विराजमान होता है, ऐसा जातक वह प्रबल राजयोग का दावेदार होता है। और मंगल की महादशा में मोदी जी और सशक्तशाली होकर के उभरेंगे, ये मेरा एक ज्योतिष आकलन है।
कितना भी कोई प्रयास करता है, प्रयास करने का अगली पार्टी को अधिकार भी है, लेकिन उस प्रयास के सामने नरेंद्र मोदी कितनी सफलता प्राप्त करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की व्यूह रचना पूरे देश के अंदर, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और सामाजिक स्तर से देश और विदेश की नीतियों को ला करके ये अपने और अपनी पार्टी को प्रबलता देते ही रहते हैं। 2024 का चुनाव कितनी सीटें किसको प्राप्त होने जा रही हैं, इसके लिए मैंने आपसे बतलाया है। अभी तो मैंने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी यह मैं सब आपको बतला रहा हूं। मैंने उत्तर प्रदेश का बतलाया, मैंने पश्चिम बंगाल का भी बताया है, और समय समय पर गुजरात की अगर हम बताएं तो गुजरात को लोग वैसे कह देंगे मोदी जी को 26 की 26 सीटें प्राप्त हो जाएंगी। राजस्थान भी ऐसा ही कहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्या 29 सीटें मिल पाएंगी या कुछ कम मिलेंगी? इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके समय अतिशीघ्र इसी सप्ताह में दूंगा। लेकिन तब तक मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, इनका भाग्य प्रबल है, और विपक्षी गठबंधन जो है INDIA का, इसको हताशा हाथ लगेगी। सत्ता के भूखे भूखे ही रह जाएंगे और परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होंगी। लेकिन एक तरफ जिनको अधिक पिपासा है वह सत्य घटना के आधार पर, क्योंकि मैंने इनकी कुंडली का विवेचन किया है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, एक बार कांग्रेस से ये अखिलेश जी गठबंधन कर चुके, लेकिन फिर भी दोनों ने निर्णय लिया था अब कभी गठबंधन नहीं होगा। लेकिन फिर सत्ता के प्यासे लोगों ने फिर एक बार गठबंधन कांग्रेस से कर लिया है। कांग्रेस के मीटिंगों में जाने लगे, लेकिन वो खैर उनका अपना प्रचार और प्रसार का माध्यम है, कुछ लोग करना भी चाहिए। लेकिन क्या इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हतोत्साहित कर सकते हैं INDI के गठबंधन के लोग? तो मैं आज आपको बतलाऊं, जो NDA को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं अधिक सीटें इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी इसके लिए मैंने प्रदेशों की गणना तो कर रहा हूं, और भी कई प्रदेश हैं जिनकी डिमांड है हमारे पास। क्योंकि मैंने जैसे जैसे सीटों की गणना उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे थे तब मैंने कहा था 272 सीट आएगी। ठीक 272 सीटों के उनका आंकड़ा लगभग आया। आज मैं आपको इस गठबंधन जो NDA गठबंधन है, वो NDA गठबंधन को 352 सीटों से ऊपर मिलने के योग हैं। लेकिन इस 352 सीटों को क्या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी या NDA गठबंधन प्राप्त करेगा? अभी तक तो NDA गठबंधन को 352 प्लस हमें दिखाई देती हैं, परंतु आने वाले जैसे ही चुनाव की तिथियां निर्धारित हो जाएंगी, और मैं तिथियां निर्धारित होने के ठीक दूसरे दिन आपको यह बतला दूंगा कि कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता, इससे मुझे नहीं मतलब। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल INDIA को कितनी सीटें प्राप्त होने जा रही हैं ये सब मैं आपको बतलाने का ठीक ठीक प्रयास करूंगा, जैसे ज्योतिष के अनुसार आपको विश्वास हो कि हाँ, ज्योतिष की वह विद्या है जिसके माध्यम से आने वाले बहुत काल के समय को पहले ही बताया जा सकता है, और पहले ही बताने के अनुसार लोग जानते हैं कि ऐसी ये विद्या है जो वेद का तीसरा नेत्र नहीं कहते हैं तो वो नेत्र से दिखाई देता है, दर्शित होता है। ऐसा ही होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में प्रबलता को प्राप्त करने जा रहा है, क्योंकि इनकी महादशा में अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर और प्राण दशा तक मैंने सब स्थितियों का आकलन किया है। नौमान चक्र देखा है। नौमान चक्र के अनुसार सूर्य चक्र, चंद्र चक्र, लग्न चक्र और यहां तक है सुदर्शन विधा के माध्यम से
सारे आकलन करने की स्थिति मैंने भांपी है। आपको बतलाऊं, भारतीय जनता पार्टी लौट करके दोबारा फिर तीसरी बार आ रही है और ये सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रबलता को प्राप्त करेंगे और समय समय पर आगे जो भी घटनाएं होती हैं मैं अब अतिशीघ्र आपको बतलाता रहूंगा। तब तक आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें और हमारे वीडियो को इतना सब शेयर करें जैसे जन जन में, प्राणी मात्र में देश और विदेश पूरे विश्व के अंदर फैल जाए कि ज्योतिष की वह विद्या के माध्यम से आचार्य जी ने जो कहा है वो सत्य घटना घटित होगी। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।